Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. का ठीक है। तो फ्रेंड्स यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स इसका जो यूज़ किया जाता है वो जब किया जाता है इमरजेंसी लोड के लिए। इसका बेसिकली काम क्या है, जिस टाइम पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाएगी, इनपुट या मेंस फेल हो जाए, तो उस टाइम पर ये क्या करेगा, ये उस टाइम पर फ्रेंड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराएगा लोड को। तो जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, जिस टाइम पे आप कंप्यूटर पर वर्क करते हो तो सडनली अगर लाइट चली जाती है तो उस टाइम पर क्या होता है, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो बंद नहीं होता है ड्यू टू यूपीएस। तो जो यूपीएस उसमें लगा होता है तो उसकी वजह से आपको क्या मिलता है, आपको सप्लाई मिल जाती है, आप उसको प्रॉपरली शट डाउन कर देते हो। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, इसको डायग्राम को समझते हैं। ये है फ्रेंड्स यूपीएस का डायग्राम। देखिए यहाँ पे ये दे रखी है मेन सप्लाई। ठीक है, मेन सप्लाई क्या करेगी, मेन सप्लाई जो होती है वो बेसिकली फ्रेंड्स आपकी 230 वोल्ट से लेकर के घर में होती है 220 से लेकर के 240 वोल्ट तक की। ठीक है, उसके बाद वो जाती है रेक्टिफायर को। रेक्टिफायर क्या करता है, जो एसी सप्लाई है उसको किस में चेंज कर देगा वो, फ्रेंड्स एसी सप्लाई को वो चेंज कर देता है आपका डीसी में। ठीक है, यहाँ पर डीसी में चेंज हो जाती है वो। और उसके बाद ये बैटरी कनेक्शन है, यहाँ बैटरी लगी हुई है। उसके बाद रेक्टिफायर में एसी को डीसी कर दिया, फिर डीसी को ये एसी में चेंज कर देगा यहाँ पर। ठीक है, आपको फिर से एसी मिल जाएगी। और यहाँ पर जो है फिल्टर्स लगे होते हैं थोड़े से। फिल्टर्स क्या करते हैं, जो उनके हार्मोनिक्स होते हैं या जो वेरिएशन होते हैं सप्लाई में, उसको चेंज कर देते हैं और फिर ये नॉर्मली ऑन है। और यहाँ पे आपको क्रिटिकल लोड को सप्लाई मिल जाती है। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे डायरेक्ट भी एक है, नॉर्मली यहाँ पे स्टैटिक स्विच भी लगा रखा है जिसके थ्रू क्रिटिकल लोड को मिल रहा है। तो फ्रेंड देखिए इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जब कभी इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जब वहाँ पे मेन सप्लाई ऑफ हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करते हैं, मेन जब फेल हो गई तो उनको डीजी चलाना है। ठीक है, मेन फेल हो गई है तो वो क्या करेंगे, डीजी ऑन करेंगे। लेकिन फिर डीजी कभी कभी क्या होता है, मैनुअली पर होता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक नहीं है। तो मैनुअली डीजी को ऑन करने के लिए कुछ टाइम लगता है, जैसे 1 मिनट 2 मिनट। तो उस टाइम पे जो 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 काम होता है ना, कि उस टाइम पे लोड को सप्लाई प्रोवाइड कराना, तो उस टाइम पे जो यूपीएस के थ्रू सप्लाई प्रोवाइड जाती है। जिस टाइम पे मेंस फेल हो जाए और डीजी को ऑन करना है, तो डीजी को ऑन करने में जो टाइम लगेगा, मेंस के फेल होने के जो बीच का जो टाइम है, तो उस टाइम पे फ्रेंड्स क्या करते हैं, यूपीएस जो है वो क्रिटिकल लोड को सप्लाई प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली एन अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus दैट प्रोवाइड्स इमरजेंसी पावर टू लोड व्हेन द इनपुट पावर सोर्स और मेंस फेल्स। इसका काम बेसिकली यही है कि जिस टाइम पर आपका मेंस फेल हो जाए या फिर इनपुट सोर्स आपका वर्क ना करे, उस टाइम पे ये क्या करेगा, इमरजेंसी पावर को सप्लाई करेगा लोड के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स बेसिकली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इसका काम होता है प्रोटेक्ट करना, किसको, हार्डवेयर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, अगर यूपीएस लगा रखा है तो वो आपका हार्डवेयर को जो है प्रोटेक्ट करता है। कहाँ कहाँ के हार्डवेयर को प्रोटेक्ट, कंप्यूटर के लिए, सच एज कंप्यूटर्स, डेटा सेंटर और टेली कम्युनिकेशंस। तो फ्रेंड्स ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं आज के। तो देखिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है अनवांटेड पावर सप्लाई, ऑप्शन सी है अनयूज पावर सप्लाई, या फिर ऑप्शन डी है अनइंस्टॉल्ड पावर सप्लाई। तो जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है इसका नाम क्या है, आपको पता है इसकी ऑप्शन है ए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएस की फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोड को अनइंटरप्टेबल पावर कौन प्रोवाइड करता है, मतलब बिना रुके कौन पावर प्रोवाइड करता है। पहला है एसएमपीएस, दूसरा है ऑप्शन बी यूपीएस, ऑप्शन सी रेक्टिफायर, या फिर ऑप्शन डी रेगुलेटर। तो फ्रेंड्स आपको पता है इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है यूपीएस। यूपीएस का काम क्या है, यूपीएस का काम है अनइंटरप्टेबल पावर प्रोवाइड करना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यूपीएस में रिले का क्या फंक्शन। तो यूपीएस में फ्रेंड्स रिले भी लगाई जाती है, तो रिले का क्या फंक्शन है। ऑप्शन ए है वोल्टेज इंक्रीज करना, ऑप्शन बी वोल्टेज को डिक्रीज करना, या फिर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच या करंट डिक्रीज। तो फ्रेंड्स आपको पता है वोल्टेज इंक्रीज करना और डिक्रीज करना काम होता है ट्रांसफार्मर का, एसी सप्लाई की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन सी इज करेक्ट, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है। रिले का काम क्या है, एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है, जो कि जैसे नॉर्मल स्विच आपके ऑन ऑफ होते हैं वैसे रिले भी ऑन ऑफ होती है। क्वेश्चन नंबर 4, यूपीएस की आउटपुट रेटिंग को किस यूनिट से मेजर करते हैं। तो इसकी देखिए हर चीज़ की यूनिट होती है ना,
तो वैसे ही जैसे करंट की है वोल्टेज, सॉरी करंट को एम्पेयर से मेज़र करते हैं, वोल्टेज को मेज़र करते हैं वोल्ट से। तो ऐसे फ्रेंड्स जैसे अगर कहीं बात करूँ यूपीएस की आउटपुट रेटिंग को किससे मेज़र करते हैं, तो यूपीएस की आउटपुट रेटिंग को मेज़र करते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन ए है वोल्टेज, ऑप्शन बी है एम्पेयर, या ऑप्शन सी डी है फैराड, या फिर वोल्ट एम्पेयर। तो फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी रेटिंग का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट एम्पेयर, और इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं केवीए। सपोज दैट दो कंपनीज में बहुत अच्छे बनाती है, एक वर्टिव है, ठीक है, वर्टिव के जो यूपीएस हैं बहुत मार्केट में अच्छे हैं, उनका रिस्पांस भी अच्छा है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कहीं आपको 800 केवीए का यूज़ कर सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में, 600 केवीए का, वो अपनी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। बट नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स में वो 600 वीए के होते हैं या 800 वीए के, इस टाइप से करके रहता है। देखिए फ्रेंड, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बैटरी इन यूपीएस। तो बात करते हैं कि इसकी बैटरी जो है वो की लाइफ कितनी होती है। ऑप्शन ए है 10 to 20 ईयर्स, ऑप्शन बी 5 to 10 ईयर्स, या फिर 8 to 10 ईयर्स, या फिर 3 to 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 3 to 5 ईयर्स। तो यूपीएस की जो बैटरी की जो लाइफ होती है वो होती है 3 to 5 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन इज यूज फॉर स्मूथ आउट एंड फिल्टर फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज इन यूपीएस। तो मतलब ऐसा क्या है जो कि ऐसे कौन सा कंपोनेंट है जो क्या करता है, फिल्टर का जो फ्लक्चुएशन है उसको स्मूथ करता है। तो ऑप्शन ए है बैटरी, ऑप्शन बी है रिले, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, या फिर फैन। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमओवी इन यूपीएस। तो फ्रेंड्स एमओवी जो लगा होता है यूपीएस में उसकी फुल फॉर्म क्या है वो बतानी है। ऑप्शन ए है मेन ऑक्साइड वेरिस्टर, ऑप्शन बी मेटल ऑक्साइड वोल्टेज, ऑप्शन डी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, या फिर ऑप्शन डी मेटल ऑक्साइड वैल्यू। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। याद रखें एमओवी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज़ मोस्ट कॉमनली यूज बैटरी टाइप इन या यूपीएस। तो फ्रेंड्स यूपीएस में जो बैटरी यूज़ करते हैं तो कौन सा टाइप की हम बैटरी को यूज़ किया जाता है यूपीएस के अंदर, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए ड्राई सेल, ऑप्शन बी है फ्लैट सेल, ऑप्शन सी है राउंड सेल, या फिर ऑप्शन डी वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 4। तो हम जो यूज़ करते हैं उसके लिए यूपीएस में बैटरी बैंक लगाए जाते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड्स यही है वॉल्व रेगुलेटेड लेड एसिड बैटरी। ये क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है मॉडर्न यूपीएस सिस्टम की जनरल कैटेगरी कौन सी है। तो बताना कि जो मॉडर्न आजकल के जो मॉडर्न यूपीएस सिस्टम है उसकी जनरल कैटेगरी कौन सी है। ऑप्शन ए है सीरियस यूपीएस, ऑप्शन सी है न्यूट्रल यूपीएस, ऑप्शन बी लाइन इनएक्टिव इंटरेक्टिव यूपीएस, या फिर एक्सट्रीम यूपीएस। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन सी लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमपीएस स्टैंड्स फॉर। तो फ्रेंड्स में बताना है कि एसएमपीएस की जो है फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन ए है सिंगल मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी है स्टोर मोड पावर सप्लाई, या फिर ऑप्शन सी स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, या फिर ऑप्शन डी स्विच मोड पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी स्विच मोड पावर सप्लाई। क्वेश्चन नंबर 11, एसएमपीएस इज यूज फॉर, कि मतलब एसएमपीएस को किस लिए यूज किया जाता है। जैसे आपको पता है यूपीएस का यूज किया जाता है इमरजेंसी के टाइम पर, जब लाइट फेल हो जाती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, उस टाइम पर के आउटपुट को सप्लाई देना, मतलब लोड को सप्लाई प्रोवाइड करना। तो अब देखिए एसएमपीएस को किस लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन ए है स्विच फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, एक सोर्स से दूसरे सोर्स पर स्विच करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ऑप्शन बी द स्टोरेज ऑफ अ डीसी पावर को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर ऑप्शन सी ऑब्टेनिंग कंट्रोल डीसी पावर सप्लाई, या मतलब कंट्रोल डीसी पावर सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं हम, या फिर ऑप्शन डी ऑब्टेनिंग कंट्रोल एसी पावर सप्लाई। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी ऑब्टेनिंग कंट्रोल डीसी पावर सप्लाई। तो इसका जो एसएमपीएस का यूज़ किया जाता है वो हमें कंट्रोल डीसी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 12, द डिवाइस यूज्ड फॉर switching in a
स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। तो फ्रेंड ऐसे कौन सी डिवाइस है जो कि हम एसएमपीएस में यूज़ करते हैं स्विच की तरह? ऑप्शन ए है डायोड, ऑप्शन बी है थायरिस्टर, ऑप्शन सी है जीटीओ, या फिर ऑप्शन डी मॉसफेट। फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी मॉसफेट। आप याद रखिएगा मॉसफेट को जो है यहाँ पर यूज़ किया जाता है एज अ स्विचिंग डिवाइस। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ईओएल इन यूपीएस। तो फ्रेंड्स कभी कभी क्या करते हैं हम ईओएल टर्म्स का यूज़ करते हैं, तो वो ईओएल टर्म क्या होती है? ऑप्शन ए है इनिशियल ऑफ लाइफ, ऑप्शन बी है अर्निंग ऑफ लाइफ, ऑप्शन सी है एक्सपर्ट ऑफ लाइफ, या फिर एंड ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड देखिए हर किसी की एक लाइफ का टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तो जब वो टाइम पीरियड क्रॉस कर देता है तो उस टाइम के बाद जो होता है वो बोलते हैं एंड ऑफ लाइफ, जब हमें उसको चेंज करना होता है। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी एंड ऑफ लाइफ। तो मतलब इसकी जो लाइफ है वो अब एंड हो गई है, वी नीड टू रिप्लेस और वी नीड टू इंस्टॉल द न्यू वन। तो हमें अब क्या है दूसरा नया इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, इसकी एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है। ये मैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज़ यूज फॉर चेक्ड बाय बैटरी कैपेसिटी। मतलब ऐसा कौन सा डिवाइस के थ्रू हम क्या करते हैं जो बैटरी की कैपेसिटी को चेक करते हैं? तो ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक टेस्टर, ऑप्शन बी है नियॉन टेस्टर, ऑप्शन सी है वोल्ट मीटर, या फिर ऑप्शन डी है लोड टेस्टर। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लोड टेस्टर। तो फ्रेंड लोड टेस्टर की हेल्प से हम क्या करते हैं, जो बैटरी लगी हुई है बैटरी की हम कैपेसिटी को चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाट इज बैटरी बैकअप के मतलब या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप होता क्या है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज मेमोरी, ठीक है, मतलब मेमोरी को इंक्रीज करता है, या फिर ऑप्शन बी टू रिड्यूस द मेमोरी, मेमोरी को कम करता है, ऑप्शन सी टू प्रोवाइड एडिशनल मेमोरी, ठीक है, तो एडिशनल मेमोरी प्रोवाइड करता है, या फिर ऑप्शन सी टू प्रोवाइड कंटिन्यूस पावर। तो फ्रेंड्स को जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। इसका काम क्या होता है? बैटरी बैकअप का मतलब होता है कि वो कितना आपको पावर कंटिन्यूस प्रोवाइड करता है। तो बैटरी बैकअप मतलब होता है कि प्रोवाइड कंटिन्यूस पावर सप्लाई। देखिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है यूपीएस में बैटरी से प्राप्त डीसी को एसी में परिवर्तन करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता ही है क्या करना है, हमें पहले को डीसी को एसी में चेंज करना है, उसके बाद फिर हमको ये लास्ट स्टेज होती है क्योंकि हमारे जो घर के इक्विपमेंट है वो एसी पे ऑपरेट होते हैं, तो पहले रेक्टिफायर में चेंज करते हैं फिर उसको चेंज करते हैं फिर हम एसी में। तो देखिए ऑप्शन ए है रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है इन्वर्टर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स जो डीसी को एसी में चेंज करता है वो होता है इन्वर्टर। तो ये तो आपको पता ही है, मैं पहले भी क्लासेस में कवर करा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स आपने अगर प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर के प्लेलिस्ट में उन सारी क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑनलाइन यूपीएस की दक्षता मतलब एफिशिएंसी होती है। तो ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 60%, या फिर नन ऑफ दीज। तो बताइए आपको पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 60%। तो अब याद रखिए जो ऑनलाइन यूपीएस होता है उनकी एफिशिएंसी होती है 60%। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि यूपीएस में एसी फेल होने की सूचना दी जाती है। तो देखिए कभी कभी क्या होता है बड़े बड़े यूपीएस लगे होते हैं इंडस्ट्रीज में, तो वहाँ पे एसी किसी और वजह से भी फेल हो सकती है, ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर का इनपुट ब्रेकर है, आउटपुट ब्रेकर है, एलटी से गया, या फिर ठीक है एटीएस का कोई ब्रेकर आपका नहीं हो पाया, तो कभी कभी एसी फेल हो जाता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देगा? ऑप्शन ए है केवल रेड एलईडी से, ऑप्शन बी केवल बजर से, या फिर रेड एलईडी और बजर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो वो क्या करेगा, रेड जो एलईडी है वो भी मतलब जलेगी और आपका बजर भी बजेगा, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका जो इनपुट है वो फेल हो गया है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक कर सकते हो, वहाँ पे देख सकते हैं। फिर फ्रेंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है यूपीएस का वह भाग जो एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है। बताना कि यहाँ पे जो एसी को डीसी में चेंज करता है। पता है आपको एसी को डीसी में कौन चेंज करता है, बताइए। ऑप्शन ए है इन्वर्टर, ऑप्शन बी है कन्वर्टर, ऑप्शन सी है रेक्टिफायर, ऑप्शन डी है स्टैटिक स्विच। फ्रेंड्स का जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन ए इन्वर्टर। आपको पता है जो एसी को डीसी में चेंज करे वो कहलाता है रेक्टिफायर, नहीं सॉरी उसका है ऑप्शन सी रेक्टिफायर, और जो आपको डीसी को एसी में चेंज कर देता है वो कहलाता है इन्वर्टर, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 टाइप्स ऑफ यूपीएस। तो यूपीएस का टाइप्स बताने कौन कौन सा है।
तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है ऑनलाइन यूपीएस और एक दे रखा है ऑफलाइन यूपीएस, या फिर बोथ ऑफ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो यूपीएस रिलेटेड सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और आपने अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। थैंक यू।